नमस्कार दोस्तों, कैमन प्लस में आपका स्वागत है। आइए आज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर रूमिनेंट्स? ऑल हर्बीवोर्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। फ्रेंड्स, मैंने आपको कल ही बताया था कि जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। और ये रूमिनेंट्स की क्या स्पेशलिटी होती है कि ये सेल्यूलोज का डाइजेशन कर लेते हैं ईजीली, जबकि हम नहीं कर पाते। और ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनके जो स्टमक रूमेन होता है, स्पेशल स्टमक होता है रूमेन, और इनके स्टमक में सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया के साथ प्रोटोजोआ, जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसलिए ये आराम से सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन एंट्रोपी व्हेन वाटर कन्वर्ट इनटू आइस? एंट्रोपी मीन्स होता है फ्रेंड्स कि रैंडमनेस ऑफ द पार्टिकल। रैंडमनेस मतलब रैंडम मोशन है ना। जैसे वाटर, अगर आइस और वाटर को देखें तो वाटर में जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री हैं, फ्री टू मूव। लेकिन आप आइस में देखिए पार्टिकल्स क्या हो गए हैं, आपस में हेल्ड हो गए हैं, आपस में बंध गए हैं, जिसकी वजह से इनकी रैंडमनेस क्या हो गई है, कम। अब आइस में ये इधर उधर रैंडमली मूव नहीं कर सकते, यानी कि इनकी एंट्रोपी क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है। तो जब वाटर से आइस बनेगा तो एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। इसमें हम साइन नीचे को लगाए हुए हैं, इसका मतलब है डिक्रीज़, राइट फ्रेंड्स। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, ग्लास, सिल्वर, विच इज़ द बैड कंडक्टर? इट इज़ नॉट हार्ड, इट इज़ बैड, ओके। इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो आप देखिए एल्यूमिनियम तो मेटल है, कॉपर भी मेटल है, सिल्वर भी मेटल है, ये सब तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है ना। बट एक ग्लास ही ऐसी चीज़ है जो कि क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर? प्लेन मिरर यानी कि वो मिरर जिसे हम रोज़ मॉर्निंग में तैयार होते समय देखते हैं अपने घरों में लगा हुआ जो मिरर होता है उसे प्लेन मिरर बोलते हैं। तो इसमें कैसी इमेज फॉर्म होती है? इसमें सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट इमेज बनती है फ्रेंड्स। जितने हाइट आपकी है उतनी हाइट की बनेगी, और जितनी दूर आप मिरर से खड़े हो उतनी ही दूर ये इमेज मिरर के अंदर पीछे की तरफ बनेगी, ठीक है। और बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें लेटरली इन्वर्टेड इमेजेस बनती हैं, मतलब कि लेफ़्ट राइट दिखता है और राइट लेफ़्ट दिखता है। मतलब जो राइट हैंड है वो लेफ़्ट हैंड दिखेगा, लेफ़्ट हैंड राइट हैंड दिखेगा, लिटल इन्वर्जन शो करता है। अदरवाइज इसमें अच्छी इमेज बनती है। सेम, तो ये कह रहा है सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। आउट ऑफ pH 5, pH 6, pH 8, pH 9 विच सोल्यूशन विल हैव मैक्सिमम एच आयन कंसनट्रेशन? तो फ्रेंड्स ये एच आयन कंसनट्रेशन तो एसिड्स दिखाते हैं। जब हम एसिड्स को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, है ना, तो वाटर में जैसे ये HCl है, H2SO4 है, ये सब एसिड्स, HNO3 है, और भी बहुत सारे वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कितने सारे एसिड्स हैं। तो इन एसिड्स को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं, एच आयन का लिबरेट करते हैं, एच आयन देते हैं। जो जितना एच आयन देगा फ्रेंड्स वो उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। अब ये ध्यान रखिएगा कि पीएच स्केल तो मैंने आपको बताया था ये होता है, इसमें ये 7 होता है, ये 0 है ना, और ये क्या होता है 14, तो ये 14 है ना। देखिए अगर 6.9 है, 6.9 तक तो ये 0 से लेकर 6.9 तक एसिडिक, और 7.1 से लेकर कितने तक, 14 तक, 7.1 से लेकर 14 तक ये क्या होंगे, बेसिक होंगे, और 7 में क्या होंगे, न्यूट्रल। तो अब आप वैल्यूज़ चेक कीजिए। pH 5 तो 7 से नीचे आ रहा है ना, इसका मतलब ये एसिडिक है। 6 देखिए, 6 भी 7 से नीचे आ रहा है, तो ये भी एसिडिक है ना। 8 और 9 तो दोनों बेसिक है, इनको तो आप बिल्कुल हटा दीजिए, ऑप्शन से ही हटा दीजिए, क्योंकि ये बेसिक हैं। 7 से ज़्यादा वाले क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। इन दोनों को ऑप्शन से हटा दीजिए। अब आ जाइए pH 5 और pH 6 में। तो pH 5 और pH 6 में कौन ज़्यादा एच आयन कंसनट्रेशन देगा बताइए? ऑब्वियसली
जो ज़्यादा, जिसका पीएच जितना कम होगा, 5 वाला मतलब इन दोनों में से 5 वाला, वो उतना ज़्यादा HN कंसनट्रेशन देगा। अगर pH 4 हो जाए तो और भी क्या होगा, कम, pH 4 में और भी ज़्यादा HN कंसनट्रेशन मिलेंगे। 3 होगा तो और कम मिलेंगे, और ज़्यादा मिलेंगे। 2 1 होगा, 2 और 1 होगा तो भी और ज़्यादा HN कंसनट्रेशन मिलेंगे, यानी कि एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी 1 की तरफ, है ना। तो 5 वाला इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। द मॉल्टिंग ऑफ टीथ इज़ ड्यू टू विच रीज़न। मॉल्टिंग ऑफ टीथ का मतलब है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों के टीथ जो होते हैं वो उसमें कोरोजन हो जाता है, जो इनामल होता है वो कोरोइड हो जाता है, यानी कि वो येलो कलर के हो जाते हैं, कई बार ब्राउन कलर के हो जाते हैं, है ना, कलर ही चेंज हो जाता है इनामल का। तो वो है मॉल्टिंग ऑफ टीथ। ये किस लिए होता है? हाई क्वांटिटी ऑफ फ्लोराइड की वजह से होता है। ठीक है फ्रेंड्स। व्हाट इज़ ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, और हर्ट्ज को हम HZ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ गन पाउडर? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स गन पाउडर क्या होता है, तभी आपको लर्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। गन पाउडर, ये गम नहीं है फ्रेंड्स, GUN है, GUN, गन पाउडर, है ना। तो ये एक ब्लैक कलर का पाउडर होता है जो जिसमें कि ये तीनों का मिक्सचर होता है। ये देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का। इसका यूज़ क्या है गन पाउडर का? ये उन, जैसे कभी कोई माइनिंग कराने में, जैसे आपको पहाड़ तोड़ना है, या फिर, है ना, कई बार क्या होता है नीचे गड्ढे बनाने हैं, माइंस की खोज करनी है तो आप गड्ढे बनाने हैं ना, तो ऐसे करके ये वहाँ ब्लास्ट करने के काम में आते हैं। ठीक है, तो ये किसका कॉम्बिनेशन है? पोटेशियम नाइट्रेट का, सल्फर का और चारकोल का। चारकोल क्या होता है? काला पाउडर, कार्बन का काला पाउडर जो होता है चारकोल। इन तीनों से क्या बनता है? गन पाउडर। राइट फ्रेंड्स। व्हाट इज़ टेफ्लॉन? टेफ्लॉन इज़ अ फ्लोरोकार्बन, और ये टेफ्लॉन क्या है? एक पॉलीमर है। ठीक है, चलिए। द स्टडी ऑफ एनुअल रिंग इन इज कॉल्ड। एनुअल रिंग्स में ये उनकी बात कर रहे हैं जो प्लांट्स होते हैं ना, बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं जो फ्रेंड्स, उनमें आपने देखा होगा इस तरीके से, कभी आपने कटा हुआ स्टेम अगर देखा हो तो आप देखिएगा, गौर से देखिएगा फ्रेंड्स, कि ऐसे रिंग्स बन जाती हैं। तो ये हर साल एक नई रिंग बनती है, इसमें एक साल में एक रिंग बनती है। तो इन रिंग से इनकी क्या एज की स्टडी होती है, एज, इनकी एज आइडेंटिफाई होती है। ठीक है, तो ये स्टडी को कहते हैं हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये एक स्टडी है जिसमें कि हम एनुअल रिंग्स की स्टडी करते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। राइट फ्रेंड्स। नेम वन विविपेरस आर्थ्रोपोड। विविपेरस पहले तो आपको बताऊँ आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं। आर्थ्रोपोड्स वो इंसेक्ट्स होते हैं या वो एनिमल्स होते हैं जिनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं। कभी आप मॉस्किटो को देखिए, ये हाउस फ्लाई को देखिए, ये बटरफ्लाई को देखिए, कॉकरोच को देखिए, है ना, स्कॉर्पियन को देखिए, तो इनके लेग्स जॉइंटेड होते हैं। यही नहीं, बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं। आर्थ्रोपोडा एक ऐसा फाइलम है जिसमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स हैं, सबसे ज़्यादा। जितने भी कीड़े मकोड़े आपको ज़मीन में दिखते हैं ना, वो सब ऑलमोस्ट आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। तो आप देखिएगा, इनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं। इनके जो पैर होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों से एक दूसरे से मिल के बने हुए होते हैं। कभी आप मच्छर को आराम से देखिएगा, बैठा हुआ मच्छर हो और उसको देखिएगा तो उसके जॉइंटेड लेग्स आपको दिखाई देंगे। सबसे बड़ा फाइलम है ये, सबसे बड़ा फाइलम जिसमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स होते हैं, है ना। तो इसमें ऐसा कौन सा एनिमल है, ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो विविपेरस है? विविपेरस क्या होते हैं? जो कि डायरेक्टली एग ना देकर यंग वन को बर्थ करते हैं, यानी कि एक बच्चा देते हैं, एग नहीं देते। तो ये तो बड़ा यूनिक क्वेश्चन बन गया भाई। ऐसा इंसेक्ट जो विविपेरस है तो वो तो है स्कॉर्पियन। तो इसको आप याद कर लीजिए, एक ऐसा आर्थ्रोपोड है जो विविपेरस है। 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू हाउ मच वॉट? तो ये तो 746 वॉट होता है फ्रेंड्स। अब देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी जो पावर होता है ना, पावर, उसको मेज़र करने की यूनिट्स होती हैं, जूल, वॉट, हॉर्स पावर, है ना। तो जूल तो काफ़ी छोटी यूनिट होती है। फिर हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, जो पावर हम यूज़ करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, जो वो किलोवाट जूल में आता है ना। और फिर उसके बाद ये हॉर्स पावर काफ़ी बड़ी यूनिट होती है। इसमें देख लीजिए आप, 746 वॉट इक्वल्स टू 1 हॉर्स पावर होता है। तो बड़े बड़े जो कमर्शियल पर्पस से जो बिल्डिंग्स बनते हैं जहाँ पे हमेशा लाइट जलती है, प्लस घरों में जो लाइट यूज़ होती है, वो सब किलोवाट आवर में मेज़र होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।